चीज याद रखेगा। अभी सेक्शन 315 एंड सेक्शन 91 डील करता है चाइल्ड डाइड इन अ वोम, मदर के पेट में ही बच्चे का मर जाना। उसमें इंटेंशन सिर्फ बच्चे को मारने का था, मदर्स को नहीं। तो इंटेंशनली प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग अ born of alive or cause it to die after the birth 10 years and fine। मजिस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है कि उसकी ये सज़ा बढ़ा के इम्प्रिजनमेंट भी कर दे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा मदर की वोम में ही मर गया, मतलब ऐसी कोई दवाई थी जिससे बच्चा पेट के अंदर ही मर गया, या तो फिर उसकी बर्थ हुई और उसके बाद वो मर गया। तो दोनों चीज़ों में सेक्शन 315 एप्लीकेबल होता है ऑफ द आईपीसी, एंड बीएनएस का सेक्शन 91 यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि जो ये बंदा एक्ट कमिट करता है उसको लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट दे, या तो फिर 10 years एंड फाइन, दोनों चीज़ें वो उस पर एप्लीकेबल करे, वो डिपेंड्स ऑन द मजिस्ट्रेट। अभी सेक्शन 316 एंड सेक्शन 92 डील विद द कॉजिंग डेथ ऑफ द क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। मैंने आपको बताया था ये चीज़ में कि अगर बंदे का इंटेंशन मदर को मारने का था तो वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, या और यहाँ पे बच्चे को मारने की बात चल रही है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये सर्कमस्टेंसेस दिया हुआ है कि वो बच्चे को मार देता है कैसे भी करके, मतलब कुछ दवाई, कुछ इंजेक्शन, या तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज करवाता है जो वो उसके मदर को पता ही नहीं है, और उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी ढाला हुआ है, ए नोइंग दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। ये जानता है कि वो वुमन के मारने की ट्राई कर रहा है। डज एन एक्ट विच इफ इट्स द कॉज द डेथ ऑफ द वुमन वुड अमाउंट टू बी कल्पेबल होमिसाइड। उसको पता है कि वो ये चीज़ करेगा उससे वुमन्स की डेथ हो जाएगी, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। एंड अगर वुमन को जस्ट छोटी मोटी खरोंचें आती है, वो मरती नहीं है, बट उसका जो बच्चा है वो मर जाता है, तो ए इज़ लायबल फॉर द imprisonment or 10 years and fine, both depends on the magistrate। तो सेक्शन 316 एंड सेक्शन 92 यही चीज़ की डील कर रहा है अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है और बच्चा उसके अंदर ही मर जाता है, वो भी क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब कि मंथ 7, 8, 9। आप एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, हर एक चीज़ का वर्ड का एक अलग और इंडिविजुअल मतलब है। अगर आपने वो मतलब में ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी सेक्शंस चेंज हो जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप जब भी रीड करो बैरेक्स के साथ रीड करो, उसका इलास्ट्रेशंस वगैरह सब अच्छे से चेक करो कि उसमें वो कहना क्या चाहता है, इसमें इंटेंशन की क्या बातें की हुई है। क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया कि आईपीसी टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन, कि उन लोग का इंटेंशन क्या था, किसको मारने का इंटेंशन था, तो जाके आप ये चीज़ें अच्छे से